जी प्यारे बच्चों, आगाज करते हैं वापस अपनी क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन अली रजा का, सर बाय मंथली में एसएलओ 7 भी कंप्लीट आ रहा है। बेटे एसएलओ 6 कंप्लीट आ रहा है, एसएलओ 7 आ रहा है, और हो सकता है एसएलओ 8 का पहला चैप्टर भी कवर हो जाए। ठीक है, वो मैं बता दूंगा। लेकिन आप तमाम लोगों से मौदबाना दरखास्त है, एसएलओ 6 और 7 की बेहतरीन तैयारी कर लें। हाँ, आराम आराम से ही है हसन भाई, आराम से बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आराम से बताया है मैंने, बिल्कुल आराम से बताया है। उम्मीद करता हूँ आपको आराम से सुन भी लिया होगा आपने आराम से, कि एसएलओ 6 एसएलओ 7 कंप्लीट आपके बाय मंथली में आ रहे हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं ना कि आपके मिड टर्म में क्या आ रहा है, तो अब ये भी सुन लें। ये दोनों टॉपिक मिला के जो मैंने पढ़ाए हैं आपको, एसएलओ 6 और 7, 30% ये बन गया, 30% एसएलओ 8 बनेगा, 60% हो गया, और 30% बनेगा एसएलओ 9। तो आप 90% कोर्स आपका कवर हो जाएगा। मिड टर्म में 90% या 80% कोर्स आएगा आपके, और फिर बाकी 10 से 15% जो रह जाएगा वो आपका हम मिड टर्म के बाद कंप्लीट करवाएंगे। और फिर मिड टर्म के फौरन बाद जो है वो आपको पता है, आप प्रिलिमिनरी एग्जाम की प्रिपरेशन में लग जाते हैं। फिर आपके फंक्शंस वगैरह भी होते हैं, मुख्तलिफ मामलात होते हैं, फिर आपकी वो फेयरवेल भी होती हैं मुख्तलिफ तरह की। तो ये सारे मामलात होंगे, तो इसलिए जो है हम अपना जो एक पैटर्न है कॉलेज का उसके मुताबिक चल रहे हैं। ओके, तो ये दो तो कंफर्म है। अब इन दो की तैयारी आप बेहतरीन कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके 35 मार्क्स में से आपके लिए 32, 33, 34 लेना कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ख्याल है? अच्छा, अब सुने मेरी बात, इधर देखें। मैं बड़े यकीन से कह सकता हूं, इस क्लास में एक नहीं बेतहाशा ऐसे लोग हैं जो इस अकाउंट को देख के समझ गए होंगे कि 82,000 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मेरी तरफ से कुछ जुमले आपकी खिदमत में। क्या? पहले तो इस बात को समझ लें कि ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक कंट्रोल अकाउंट है। क्या है सर? कंट्रोल अकाउंट। सर ये क्या होता है? हाँ, कितना जबरदस्त सवाल किया आपने, माशाल्लाह। बेटे फर्स्ट ईयर की बात है, स्पेशल जर्नल का टॉपिक पढ़ा था, उसमें बताया था सब्सिडरी लेजर और कंट्रोल अकाउंट। कंट्रोल अकाउंट वो होता है जो बहुत सारे अकाउंट्स को मिला के एक बनाया जाता है। याद आया? अभी भी नहीं आया? कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए, लानत भेज दीजिए इस बात पे, इसको भूल जाइए। बस यूं समझिए, आज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी इसी के अंदर लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन भी इसी में लिखा हुआ है, सब्सक्रिप्शन जो हमारे पास कैश आया वो भी इसी में लिखा हुआ है, और जो सब्सक्रिप्शन हमने कमाई है वो भी इसी में लिखी है। ऐसा अकाउंट जो सब्सक्रिप्शन के सारे मामलात को एक जगह लिख के दिखाए, उसे कंट्रोल अकाउंट कहते हैं। क्या आपको कंट्रोल अकाउंट समझ आ गया? ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिसीवेबल भी है, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट अनअर्न्ड भी है, ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट के अंदर हमारी इनकम भी नजर आएगी, और ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमारा कैश की वजह से पैसे जाते हुए भी नजर आएंगे, यानी कैश की वजह से रिसीवेबल जाता हुआ भी नजर आएगा। हाँ, एक दफा फिर बताया ना मैंने, एक दफा फिर ही तो बताया ये, और क्या बोला है? सब्सक्रिप्शन अकाउंट रिसीवेबल भी है, अनअर्न्ड भी है। सही है, इसके अंदर सारे सब्सक्रिप्शन के मामला लिखे जाएंगे, बस ये सिंपल सी बात। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। मेरी आवाज अगर आपको जैसे ही लगे कि खत्म हो गई, आवाज आनी बंद हो गई, फौरन बता दीजिएगा ताकि मैं माइक हटा दूं। ठीक है, क्योंकि माइक जो है वो किसी वक्त उसकी बैटरी इंतकाल फरमाने वाली है। नहीं भाई, हर सवाल में क्यों बनेगा ऐसा? मैंने अभी अभी बोला कि आपकी पूरे, आप स्वयं के क्वेश्चन में देखें, आपसे क्या हर क्वेश्चन में बनाने को कहा है? बिल्कुल भी नहीं कहा। लेकिन अगर उसने कह दिया कि बनाओ, तो आपको बनाना आना चाहिए। तो कैसे बनता है 82,000? अगर आप देखें ना, 82,000 आप मुझे वैसे तो प्लस माइनस करके बता सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ लिख के बताओ, तो क्या मसला है? लिख के बताने में कोई मसला नहीं है। अब कैसे लिख के बनाएंगे, बस कॉन्सेप्ट सुन लो जरा। देखो, रिसीवेबल क्या होता है हमारा, पहले ये बताओ, सब बोलें। रिसीवेबल क्या होता है हमारा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरी क्लास बता रही है मुझे। रिसीवेबल क्या होता है हमारा? एसेट। और एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है हमेशा? एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है हमेशा? तो मेरा बेटा, ये आपको याद है मैं आपसे चीख चीख के इतनी देर से कह रहा था, इतनी देर से कह रहा था, ये 2,000 रुपए हमारे पास लेने का राइट कब है? ये 2,000 रुपए लेने का राइट हमारे पास कब है? बोलो। इनसे बिल्कुल गलत लिखा है आपने। ये 2,000 रुपए लेने का राइट किस दिन हमारे पास है? एक्सीलेंट। बस, बाकी लोग जवाब नहीं देंगे? बाकी क्लास है मेरे साथ? बाकी लोगों ने पढ़ना है, नहीं पढ़ना?
अच्छा चलें जी, तो फिर मैं बता देता हूँ, आप लोग नहीं बता रहे तो मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ये दो, अगर यकीन करें अगर आपको ये नहीं पता ना, ओके जी, अब आ रही है आवाज? चलें, अब देखें, मैं आपसे अर्ज ये कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, खुदारा मेरी बात को सुने। आप नहीं सुनेंगे कोई फायदा नहीं होगा। इतनी मेहनत, पूरी चैप्टर पे मेहनत की, एक छोटी सी चीज की वजह से सारा काम खराब हो जाएगा। देखें, इस बात को समझिए। आप ये 2000 नहीं समझ पा रहे तो मुझे बता दें ईमानदारी से, मैं आपको समझाने को तैयार हूँ। ये 2000 को मैंने कैपिटल फंड निकालते हुए ओपनिंग एसेट ट्रीट किया था, इसीलिए ना कि ये 2005 के पैसे मेरे पास 2006 के पहले दिन लेने का राइट था, है ना? अच्छा, अब इसी तरह चले, मैं और आपकी और अच्छी ग्रिप बनाता हूं। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं और अच्छी ग्रिप बनाता हूं। सुने, अगला जुमला सुने। ये 2006 वाले पैसे याद है आपको? 5,000 रुपए, ये पैसे आपने इस साल कमाए ना, लेकिन ये पैसे आपको मिले मिले ये पैसे आपको मिले नहीं है। तो ये पैसे लेने का राइट आपके पास साल के आखिरी दिन भी है और उसके अगले दिन भी होगा, या खत्म हो जाएगा? बोलो। हैं पैसे 2006 के, 2006 के आखिरी दिन आप कह रहे हो ये पैसे हमने लेने। अबे तो 2007 के पहले दिन भी बोलोगे ना ये पैसे हमने लोगों से लेने, और फिर 2007 के किसी भी दिन ये पैसे आपको मिल मिल जाएंगे। जबरदस्त, मिल सकते हैं। नहीं समझ आ रही? अभी भी 4 5 6 लोग मेरे साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बाकी सब लोग खामोश बैठे हैं। आपकी मर्जी है, आप जबरदस्ती ना पढ़ें। आपको नहीं समझ आता तो आप क्लियरली बताएं, कम से कम अपनी फ्रस्ट्रेशन तो शो करें कि सर हमें समझ ही नहीं आता आप क्या पढ़ाते हैं। तो मेरे बच्चों, ये 2000 रुपीज सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल जो कि 5 से बिलोंग करता है, ये 5 का रिसीवेबल हमारे पास, ये 5 का रिसीवेबल, बस मैं खत्म कर रहा हूँ राफी, लेकिन बड़ी अगली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, फिर तुम रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेना अगर खत्म हो जाती है बैटरी। 5 का रिसीवेबल 6 का ओपनिंग रिसीवेबल था, याद आया? 6 का ओपनिंग रिसीवेबल था, अगर था तो बेटे मैंने इसको 6 का ओपनिंग रिसीवेबल लिखा। ये देखो 2006 जनवरी 1 ब्रॉट डाउन बैलेंस 2000। सर आपने इसे डेबिट में क्यों लिखा? क्योंकि रिसीवेबल हमारा एसेट और एसेट हमेशा ओपनिंग बैलेंस डेबिट में होता है। यकीन मानिए ये ग्रीन से लिखने का मकसद रिसीवेबल क्या है, ताकि बच्चे ये सीडी और कंफ्यूज ना हो कि ये क्या मजाक है, यहाँ भी सीडी और यहाँ भी सीडी। आज दो सीडी कैसे आ गए? आज दो सीडी ऐसे आ गए कि सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में सिर्फ रिसीवेबल नहीं है, अनअर्न भी है। क्या बोला मैंने? सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में सिर्फ रिसीवेबल नहीं है, अनअर्न भी है। तो आओ मजीद आगे बढ़ता हूं। अगर ये 2000 रुपए लिखना समझ आ गया डेबिट में, तो अगला भी समझ लो। रिसीवेबल का आज ओपनिंग बैलेंस है 2000, तो ये कौन सा रिसीवेबल है बताओ? अब ये रिसीवेबल बताओ ये कब है? ये रिसीवेबल कब है? एंड पर। तो अगर अगर रिसीवेबल एसेट है, ओपनिंग, अगर ओपनिंग डेबिट में है, अगर ओपनिंग डेबिट में है तो एंडिंग कहाँ होगा? इतना सिंपल जवाब है। तो रिसीवेबल का ओपनिंग डेबिट में होता है, तो रिसीवेबल का एंडिंग क्रेडिट में होता है। क्या ख्याल है जी? सारिया कुछ कहना चाह रही हैं? अच्छा, तो अगर कोई अभी भी कंफ्यूज है तो मैं उसको और मिसाल दे देता हूँ। कैश का ओपनिंग कहाँ होता है? कैश का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है? डेबिट में होता है। और जब आप कैश के अकाउंट को बैलेंस करते हैं तो कैरिड डाउन बैलेंस कहाँ आता है? कैरिड डाउन, कैरिड डाउन क्रेडिट साइड पे आता है। और वो कैरिड डाउन जो क्रेडिट पे आता है, जो एंडिंग होता है, वो नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे बन जाता है। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको समझ आ गया कि रिसीवेबल का ओपनिंग डेबिट और रिसीवेबल का एंडिंग क्रेडिट। तो आइए जरा देखिएगा। तो ये रिसीवेबल एंडिंग है ना मेरा, ये एंडिंग है ना रिसीवेबल। मैंने इतने रुपए साल के आखिर दिन लोगों से लेने हैं, कितने? 5,000। तो ये देखें मैंने यहाँ लिखा हुआ है 5,000। समझ आया?
ये दोनों समझ आ गए कि ये डेबिट में और क्रेडिट में क्यों है, पहले ईमानदारी से बताएं ताकि मैं आगे बढ़ूं, वरना बढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। क्योंकि जब मैं ये सब समझा के आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आप 2 मिनट में समझ जाएंगे, फिर आप खुद बोलेंगे जबरदस्त समझ आ गया, तभी फायदा है। बस 2 लोगों को समझ में आया, युसरा को और सबा सिकंदर को, बाकी लोग नहीं है मेरे साथ क्लास में। क्या आप सब लोगों को ये समझ में आया? 2000 यहाँ और 5000 यहाँ, डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट समझ आ गई? अच्छा, ओके। सिर्फ 2000 और 5000 को फोकस किया मैंने, ये ओपनिंग है रिसीवेबल का और ये एंडिंग है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ता हूँ, सही है। इतना 2000 और 5000 समझ आ गया ना, तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। और अब देखना जरा सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और क्या लिखा है यहाँ पे, बताओ। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड लिखा हुआ है कि इस सब्सक्रिप्शन में शामिल हैं 1000 रुपए जो हमने ले लिए हैं, जो कौन से ईयर के हैं, 2007 के। तो ये साल के आखिरी दिन हमारी क्या है, बोलो। ये साल के आखिरी दिन हमारी क्या है, बोलो। शाबाश, वेरी गुड। यानी ये एंडिंग बैलेंस है सब्सक्रिप्शन, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन का। बोलो शाबाश, ये अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन का कौन सा बैलेंस है? ये अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन का कौन सा बैलेंस है? ये लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस है ना। आज सवाल में सब्सक्रिप्शन, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन साल के पहले दिन गिवन। आज क्वेश्चन में अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन साल के पहले दिन गिवन, साल के पहले दिन गिवन नहीं है। जिस तरह रिसीवेबल ओपनिंग भी है और रिसीवेबल एंडिंग भी है, इस तरह अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन साल के पहले दिन गिवन नहीं है, लेकिन साल के आखिरी दिन जरूर है। और आपने इसको बैलेंस शीट में लिखा है, इससे बढ़ के और क्या सबूत दूं आप सब लोगों को। आपने जो बैलेंस शीट बनाई है उसमें आपने अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन लिखा है ना, तो वो एंडिंग है। आपने सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल लिखा है, वो एंडिंग है। तो इसका मतलब है अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन का एंडिंग बैलेंस दिया हुआ है। अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन कहीं भी सवाल में आपको ओपनिंग नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, तो अच्छा, अब एक बात बताएं मुझे एक बात बताएंगे आप लोग बड़े इत्मीनान से ना। जो मैं सवाल पूछूं उसको फोकस रखिएगा, इधर उधर घूमेंगे तो कोई फायदा नहीं आपके घूमने का। मुझे ये बताएं, लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस कहाँ होता है? शाबाश, वेरी गुड। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में। तो अगर अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दिया हुआ होता तो मैं उसे क्रेडिट में लिखता। और ओपनिंग को बीडी बैलेंस कहते हैं ना। ओपनिंग को क्या कहते हैं? ओपनिंग को बीडी बैलेंस कहते हैं ना। तो मैं उसे कहाँ लिखता ये बताओ। बीडी बैलेंस को मैं क्रेडिट में लिखता, अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन बीडी बैलेंस ओपनिंग में लिखता। सही है। लेकिन क्योंकि आज सवाल में मुझे अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन एंडिंग दिया हुआ है, तो एंडिंग बैलेंस को क्या कहते हैं पहले ये बताओ। एंडिंग बैलेंस को क्या कहते हैं? तो आज आज सीडी बैलेंस क्वेश्चन में दो हो गए। एक सीडी बैलेंस रिसीवेबल का है, एक सीडी बैलेंस किसका है? रिसीवेबल का। और एक सीडी बैलेंस किसका है बोलो? अनअर्न्ड का। मेरी बात समझ आ रही है? अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन का ये एंडिंग बैलेंस है। सही है। लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस हमेशा कहाँ होता है? डेबिट। लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में होता है ना प्यारे बच्चों। लायबिलिटी ओपनिंग अगर क्रेडिट है तो लायबिलिटी एंडिंग कहाँ है? भाई ये सब्सक्रिप्शन वाली विंडो तो खोली हुई है ऐसा मैंने, और क्या कर रहा हूँ मेरा बेटा है? ये सब्सक्रिप्शन वाली विंडो तो खोली हुई है, और क्या खोली हुई है मेरा बच्चा? वही तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ साथ बता रहा हूँ ना, वहां से देख देख के कि ये रिसीवेबल का ओपनिंग है, ये रिसीवेबल का एंडिंग है। क्लियर? ये हो गया। इसको कलर कर दूं? कोई और कलर कर देता हूं। हो गया। इसके बाद ये 1000 समझ आया? बोलो, ये 1000 समझ आया सबको? ये कैसे आया? ये 1000 अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस है। सर अगर अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन ओपनिंग दिया होता तो मैं यहां लिखता बीडी बैलेंस।
क्या लिखता है यहाँ बीडी। सर यहाँ क्यों लिखते हैं भाई, अनअर्न्ड लायबिलिटी होता है और ओपनिंग बैलेंस को बीडी बैलेंस कहते हैं। आ रहा है ना समझ, अनअर्न्ड लायबिलिटी होता है और लायबिलिटी को ओपनिंग बैलेंस को बीडी कहते हैं। जैसे यहाँ रिसीवेबल के ओपनिंग को क्या नाम दिया है, बीडी बैलेंस। हम यहाँ रिसीवेबल और एडवांस लिखते नहीं है, आप देख रहे हैं मैंने इनको स्पेशली कलर किया है इसलिए कि आपको समझ आए कि बेसिकली ये सीडी क्या शो कर रहा है और ये सीडी क्या शो कर रहा है, ये बीडी क्या शो कर रहा है और यहाँ पे बीडी नहीं लिखा हुआ। क्यों? क्योंकि इस सवाल में अनअर्न्ड का ओपनिंग बैलेंस गिवन नहीं है। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें हो गई, बस एक बात रह गई। क्या? आपको ये भी समझ आ गया, ये 1 2 3 चीजें क्लियर हैं। एक सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और चीज दी हुई है, वो ऊपर दी हुई है कि हम सब्सक्रिप्शन के इतने रुपए ले चुके हैं। बस आखिरी पॉइंट, सब्सक्रिप्शन के हम इतने रुपए ले चुके हैं। अगर इतने रुपए ले चुके हैं तो हमारे पास से इतने रुपए लेने का राइट, इतने रुपए लेने का राइट हमारे पास से बोलो चला गया। तो मैंने कहा ना ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल भी है हमारे लिए, ये अकाउंट, इस अकाउंट के अंदर रिसीवेबल भी है, अनअर्न्ड भी है, सब कुछ है। तो अगर हमारे पास से राइट चला गया तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट हुआ। किसकी वजह से बोलो, किसकी वजह से बोलो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल क्रेडिट हुआ। किसकी वजह से? कैश की वजह से, क्योंकि हमने सब्सक्रिप्शन के इतने रुपए रिसीव कर लिए। 80,000 यहाँ क्रेडिट में लिखना समझ आता है? नहीं आता तो बोल दो। 80,000 रुपए क्रेडिट में लिखना समझ आ रहा है? क्योंकि मैंने इतने रुपए सब्सक्रिप्शन की वजह से रिसीव कर लिए, मेरे पास से सब्सक्रिप्शन के पैसे लेने का राइट चला गया। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। तो बस अब जब तुम टी अकाउंट को बैलेंस करोगे तो अब जो बैलेंस आएगा उसका नाम खुदारा सीडी बैलेंस ना रख देना, क्योंकि आज ऑलरेडी सीडी बैलेंस गिवन है सारे। सही है, आज क्वेश्चन में सीडी बैलेंस सारे गिवन है। ठीक, तो देखो ऑटोमेटिकली जो अमाउंट आई 82,000 आई, और इसका नाम मैंने इनकम क्यों रखा, इसलिए कि अगर ये सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल का अकाउंट मैं एज्यूम करूं, कौन सा अकाउंट एज्यूम करूं, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, तो इसका मतलब है जब मैंने सब्सक्रिप्शन कमाई होगी तो मैंने एंट्री बनाई होगी सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल डेबिट और सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। तो रिसीवेबल डेबिट हुआ इनकम की वजह से, यानी इतने पैसे मैं कमा चुका हूं इस साल। समझ आया आप लोगों को? इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल मैंने तरीके से समझाया है, लेकिन जाहिर सी बात है कॉन्सेप्ट है, एक बार कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट हो जाए तो फिर बार बार जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको ये समझ आ गया तो बस अब आप एक छोटी सी चीज देखें, फिर आप क्लास ऑफ कर लीजिएगा। माजरत चाहता हूँ, आप लोगों के तकरीबन 10 मिनट एक्स्ट्रा ले चुका हूँ, लेकिन आपके भले के लिए है, आपके फायदे के लिए है। और जब कोई बात इतना देर तक समझाता हूँ तो इसीलिए ताकि आप अच्छे से समझ लें। बस आज की आखिरी बात ये देखें, फिर बेशक आप क्लास ऑफ करें, बिल्कुल मेरी तरफ से इजाजत होगी। क्या है जनाब? SLO7 क्वेश्चन एंड आंसर, ये एक छोटी सी चीज बनी हुई है, बस आप ये देखें और फिर आप लोग ऑफ कीजिएगा क्लास। ये देखें, द टेबल गिव्स डेटा अबाउट सब्सक्रिप्शन। मैं समझा दे रहा हूँ, सिर्फ अमाउंट पढ़ेंगे हम लोग, सही है, और डिसाइड करेंगे कौन सी चीज क्या है। ये आपको सब द टेबल गिव्स डेटा अबाउट सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर द ईयर एंडेड December 31, 2004। नहीं बेटा, कोई पेज नंबर नहीं है मेरा बच्चा, ये बुक का क्वेश्चन ही नहीं है आपकी। आपकी बुक में एक भी टी अकाउंट नहीं बना हुआ सब्सक्रिप्शन का, सही है, और आपके पास पेपर में एक ही बार क्वेश्चन आया हुआ टी अकाउंट का। तो आपको अगर टी अकाउंट बनाने को क्या है तो टी अकाउंट बनाना आना चाहिए, और मैंने बनाना सिखा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी देर इसके ऊपर लगाई है, अब गुंजाइश नहीं बची कोई। हाँ, लेकिन आइए एक सवाल देख लेते हैं, उसका जवाब भी नहीं चाहिए तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी मर्जी, आप इसका जवाब नहीं देखना चाहते मत देखना, आप सवाल देख के खुद अपने पास जवाब निकालना, ठीक है। फर्स्ट वाला ब्रॉड डाउन है, जबरदस्त, शुक्रिया, सबा ने तो जवाब देने शुरू कर दिए। पहले ये बताओ ये किस चीज का ब्रॉड डाउन है, क्या ये लायबिलिटी है या ये रिसीवेबल है, ये बताओ। लिखा है सब्सक्रिप्शन ओइंग 31 दिसंबर 2003। अच्छा, अब ये 2003 है और ये 31 दिसंबर 2004 है, तो 3 का एंडिंग 4 का, 3 का एंडिंग, ओके भाई, 3 का एंडिंग 4 का ओपनिंग, यानी ये तो तय हो गया कि दिसंबर 31, 2003 ये और ये दोनों 4 के क्या हैं, ये दोनों 4 के क्या हैं। अल्लाह अकबर, एंडिंग बोल रही हो, चल खुदा का वास्ता बेटा दिमाग हाजिर रखो, क्या कह रही हो? मैं 4 के पूछ रहा हूं, ये 2003 के एंडिंग हैं, तो 4 के क्या हुए? नहीं समझ आई आप लोगों को? ये 4 का डेटा है, पहले ये फोकस किया करें। आप लोग ना फोकस नहीं करते कि डेटा कौन से ईयर का, ये सारा डेटा कौन से ईयर का है? 4 का। तो अब अगर 4 के एंड का ये सारा डेटा है और 4 के एंड पे वो बता रहा है 2003 के आखिरी दिन की बात,
तो 3 के आखिरी दिन की बात 4 के पहले दिन की बात बन जाएगी। 3 के आखिरी दिन की बात द बैलेंस ऑन December 31st 2003 will become opening balance of 2004। अच्छा, तो अब ये बताओ ये कौन सा बैलेंस है? सब्सक्रिप्शन ओइंग 31st December 2003, ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग तो है, ये 2004 का ओपनिंग है, लेकिन ये कौन सा बैलेंस है? इसकी मीनिंग करो। बीडी बैलेंस तो है। दूसरा आबिद, थैंक यू सो मच। शफात, तुम्हारा भी जवाब सही है, लेकिन तुम मुझे वो अंग्रेजी नहीं बता रहे जिससे मैं पहचानूं कि ये डेबिट में लिखूंगा या क्रेडिट में। ये वाला बैलेंस सब्सक्रिप्शन ओइंग का मतलब है कि हमने सब्सक्रिप्शन के इतने रुपए लेने हैं, तो ये रिसीवेबल हुआ ना। और ये 2004 का ओपनिंग है, तो रिसीवेबल का ओपनिंग कहाँ आता है? बोलो, रिसीवेबल का ओपनिंग कहाँ आता है? सब लोग जवाब दें, शाबाश। तो चेक कराता हूं आपको, ये देखें सब्सक्रिप्शन का रिसीवेबल बैलेंस ब्रॉड डाउन, ब्रॉड फॉरवर्ड भी कहते हैं, 2200। पूरा मत देखिएगा, पागल हो जाएंगे आप, पूरा मत देखिएगा। बैलेंस ब्रॉड डाउन 2200 नजर आ गया? वापस ऊपर आ जाएं। ये सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ये क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, और ये भी ओपनिंग है, ये अनअर्न्ड का ओपनिंग। यानी इस सवाल में अनअर्न्ड का ओपनिंग भी मिल गया आपको? बोलें, इस सवाल में अनअर्न्ड का ओपनिंग भी मिल गया ना? शाबाश। तो अब इसको कहां लिखूं? बोलें, इसको कहां लिखूं? क्रेडिट। और इसका नाम भी होगा क्या? ब्रॉड डाउन बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस होगा ना, क्योंकि ये भी ओपनिंग है, ओपनिंग को ब्रॉड डाउन कहते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड। तो जरा देखिएगा, ये देखें, चेक करें, ब्रॉड फॉरवर्ड बैलेंस, ब्रॉड डाउन बैलेंस 3000। और आप देख रहे हैं, लाइट चली गई, मेरी लाइट चली गई, जाहिर बात है। खैर, खिड़की बंद करो, खैर खिड़की बंद करो जल्दी से। बच्चों वापस होस्ट में बन गया, एहसन भाई न्यू होस्ट। ठीक है, आवाज आ रही है एहसन भाई आपको मेरी? अच्छा, देखें हमारी तरफ भी लाइट जाती है, ऐसी बात नहीं है, हम किसी अलग सैयारे से नहीं है जी। हमारी तरफ भी लाइट जाती है, और लाइट चली गई, और कितनी देर मुझे लगी आने में, आप इस बात के गवाह हैं। तो बहरहाल ये आज ये सानिहा होना था, और ये हो गया, और इत्तेफाक की बात है देर में हुआ। बस 2 मिनट आपके लूंगा, बड़ी माजरत चाहता हूँ, आपका बहुत टाइम ले लिया, बस खत्म कर रहा हूँ मैं क्लास, ठीक है? बस ये 2 मिनट सुन लीजिएगा जरा। नहीं बेटा, कोई जनरेटर नहीं है मेरा बच्चा, कोई स्टैंड बाय जनरेटर नहीं है, जनरेटर अभी चला है, अभी जनरेटर चला है। और इत्तेफाक की बात है आज जो है वो जनरेटर भी चल गया खुद, वरना मैं मुझे जाना पड़ता तो 5 मिनट लगते। अच्छा, मेरी बात सुने सब लोग, जरा ध्यान से मेरी बात सुने प्लीज, मेरी बात ध्यान से सुने, खत्म कर रहा हूँ मैं क्लास, बस ये आखिरी बात। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, कैश रिसीव्ड की वजह से हमारे पास से सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, बोलो अब जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करो, खत्म करो क्लास। मेरे पास से सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल, कैश रिसीव होने की वजह से क्या हुआ? बोलो, सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल मेरे पास से, अरे बोल ही नहीं रहे आप लोग, मेरे साथ हैं क्लास में? जी प्यारे बच्चों, जो बच्चे छोड़ के चले गए, लेफ्ट कर गए, अगर किसी तरह आप उन तक मैसेज पहुंचा सकें कि वो क्लास में आ जाएं 2 मिनट के लिए, तो उनका एहसान अजीम होगा। नहीं बेटा, लाइट नहीं आई, असल में मैंने लैन से कनेक्ट किया हुआ था ना अपने लैपटॉप को, तो जब जनरेटर चला तो मैं वापस कनेक्ट हो गया अपने वाईफाई राउटर से, तो लाइट तो थी नहीं, तो फिर मैं डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैंने आप अपने लैन की बाहर निकाली है लैपटॉप से, मैं डेटा कनेक्शन पे आपसे बात कर रहा हूँ, राइट? बस 2 बातें सुन लें, खत्म कर रहा हूँ क्लास को। जो लोग चले गए, अगर किसी तरह आप उन्हें बुला सकें तो आ जाएं, अच्छी बात, वरना वीडियो देख लें। कैश रिसीव की वजह से हमारे पास से सब्सक्रिप्शन लेने का राइट चला गया। कितने रुपए लेने का राइट चला गया? 78,800, राइट? आप देख सकते हैं 78,800 क्रेडिट साइड पे लिखा है, ठीक है? अच्छा, बस काम की बात क्या है ये समझ लें सब लोग कि देखें, मैंने जब आपको यहाँ पढ़ाया ना प्यारे बच्चों, तो मैंने बीडी बैलेंस के आगे रिसीवेबल
और सीडी बैलेंस के आगे रिसीवेबल, सीडी बैलेंस के आगे एडवांस लिख के समझाया कि ये सीडी बैलेंस दोनों अलग अलग चीजों के हैं। लेकिन आज जब आप बुक में देखते हैं ना, एग्जाम्पल में देखते हैं, तो वो नहीं लिख रहा बेटा कि ये ओपनिंग बैलेंस किस चीज का है, ये ओपनिंग बैलेंस किस चीज का है। इसका मतलब है आपको इंतहाई पढ़े लिखे होने की जरूरत है। पेपर में अगर ये बना आ गया तो आपको इसको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। ये ओपनिंग बैलेंस रिसीवेबल का है, ये ओपनिंग बैलेंस अनअर्न्ड का है। एग्री शफात भाई? ये 3000 किसका है? अनअर्न्ड का ओपनिंग। ये 2200 रिसीवेबल का ओपनिंग। बस अब बात को मुकम्मल करते हैं, चलो ऊपर चलो और खत्म करो। ये सब्सक्रिप्शन होइंग कब है? साल के आखिरी दिन 2004। तो अब ये है रिसीवेबल का एंडिंग। एग्री? ये है रिसीवेबल का, बोलो, ये है रिसीवेबल का एंडिंग। कहां लिखूं इसको? जल्दी बताओ कहां लिखूं इसे? क्रेडिट साइड पर। ये चेक करो, क्रेडिट साइड पर लिखे हुए 2400 और इसका नाम है बैलेंस सीडी। इसके आगे कोई रिसीवेबल नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप जानते हैं कि ये रिसीवेबल है। ओके, आखिरी नाम सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ये लायबिलिटी है हमारी। एग्री? ये लायबिलिटी है ना? किस दिन है? साल के आखिरी दिन। लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस कहां होता है? जल्दी जवाब दो, शाबाश। लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस डेबिट साइड पर, सही है। और एंडिंग बैलेंस को कहते हैं कैरिड डाउन। ये देखो कैरिड डाउन बैलेंस लिखा हुआ, 4800 लिखा हुआ। और अब दोनों साइड का टोटल किया, इस साइड का टोटल 84,200, इस साइड का टोटल 84,200 बनाने के लिए अपने पास से लिखा 77,200। अल्लाह के फजल और हुक्म से आपको समझ आ गया होगा। सर ये क्या लिखा है दोबारा? सीडी और बीडी। अरे ये सीडी नेक्स्ट ईयर का बीडी और ये सीडी नेक्स्ट ईयर का बीडी, राइट। यानी रिसीवेबल का एंडिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, लायबिलिटी का एंडिंग बैलेंस, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस, ये लिखा है। तो असल में ये बैलेंसेस दोबारा लिखना असल में कोई फन नहीं है। असल फन है ये 77,200 निकालना। मेरे बच्चों मुश्किल कुछ नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आपने सुना, मेरी बात समझ आई तो अच्छी बात, नहीं समझ आई आप अलग से मुझसे टाइम लेके समझ लीजिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। कैश क्रेडिट साइड पे इसलिए लिखा है कि मेरे पास से सब्सक्रिप्शन लेने का राइट चला गया जब मैंने पैसे ले लिए। और ये बात मैंने तुम्हें यहाँ भी समझाई थी अली, उस वक्त अगर तुम फोकस करके ये समझ रहे होते ना ये 80,000 यहाँ क्यों लिखा है, तो बहुत अच्छा होता। सही है जी। तो आई होप आप सबको कुछ ना कुछ अल्लाह के हुक्म से समझ आया होगा। आपका बेहद मशकूर और ममनून हूँ, दिल की गहराइयों से थैंकफुल हूँ कि आप इतनी देर एक्स्ट्रा रुके। आप बिल्कुल जाइए, रेस्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी साइड से फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।